हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको यूपी पुलिस रीडिंग का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है, अब देखना है आगे क्योंकि हौसले भी जिद्दी हैं। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए रीजनिंग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो कि यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। श्रेणी को पूर्ण करता हो ये कहा गया है। तो इसमें शब्द जो है लिखे दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है रेटिना, ऐसे शब्द लिखे हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रेटिना। यहाँ पर देखें, फिर आगे लगा है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखेंगे ये शब्द लिखे हैं, शब्द किस हिसाब से चल रहे हैं, किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, वो हमें देखना है। यहाँ पर देखना है, सबसे लास्ट में लिखा है NA, फिर यहाँ पर NA लिखा है। तो यहाँ पर देखिए NA से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए EL लिखा है, तो EL से स्टार्ट हुआ है शब्द। यहाँ देखिए RA लिखा है, यहाँ देखिए RA लिखा है, RA से स्टार्ट हुआ है शब्द। यहाँ देखो OR लिखा है, तो OR से ही स्टार्ट होगा शब्द। जो ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C में क्या दिख रहा है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जो शब्द दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए FED लिखा है, फिर HIJ लिखा है, फिर NML लिखा है, फिर PQRVUT, फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो इस हिसाब से हमें देखना है कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो F लिखा है, F के बाद देखो यहाँ पर चाहो तो कोड लिख सकते हो। F का कोड कितना होता है, 6। F का कोड होता है 6। उसके बाद E का कोड होता है 5, D का कोड होता है 4, H का कोड होता है 8, यहाँ पर I का 9, J का 10, ठीक है। N का 14, M का 13, L का 12 होता है। इसी तरीके से बस देख लेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ 6 होता है। यहाँ पर देखो F का कोड है 6, तो 6 से यहाँ जाएंगे H तक। देखो कितना इसमें ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है, ठीक है, 2 जुड़ रहा है। यहाँ पर देखो 5 है, E है, तो 5 देखो यहाँ पर आया। 5 के बाद यहाँ पर देखो क्या है, +4 हुआ, ठीक है। 5 और 4 9। यहाँ पर देखो 4 है, तो यहाँ पर देखो कितना हुआ होगा, यहाँ पर देखो 6। अब देखो 2 4 6 जुड़ रहा है, ये हम देख सकते हैं सीरीज 2 4 6 जुड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे करके, यहाँ पर इसको देखो 8 के बाद फिर यहाँ पर कितना हुआ, इसमें देखो या इसमें देखो तो कितना जुड़ रहा है। इसमें देखते हैं पहले। यहाँ पर देखो कितना जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, 4। यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो कितना हो रहा है, 2। कहने का मतलब है, अब देख सकते हैं सीरीज कैसी बढ़ रही है। यहाँ पर देखो 2 4 6 जुड़ा, फिर यहाँ पर 6 4 2, फिर होगा 2 4 6, फिर 6 4 2, ऐसे चल रहा है। तो इसमें देखो 2 4 6 हुआ था इसमें। अब देखो इसमें हुआ था 4 6 4 2, यहाँ तक जुड़ा। अब फिर इसमें होगा 2 4 6, फिर 6 4 2, फिर 2 4 6। इसी तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसमें 2 जुड़ेगा, यानी B का कितना होता है, 22। तो यहाँ पर हो जाएगा 24। 24 किसका होता है, X का, ठीक है। अब देखो V है, यहाँ पर V का कितना होता है, 22। यहाँ U है, U भी तो हो गया। U का देखेंगे कितना होता है, 21, ठीक है ना। तो U का 21 में जब कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर देखो 4, तो यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का मतलब क्या होता है, Y, ठीक है। फिर देखो यहाँ T है, T का कितना होता है, 20। जब 20 यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना जुड़ा था, देखो 6। 20 और 6 कितना हुआ, 26। 26 किसका होता है, Z का। तो XYZ आंसर आ गया है। तो देखो XYZ किस ऑप्शन में है वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। XYZ ऑप्शन नंबर C में है। XYZ किस में है, ऑप्शन नंबर C में है। तो यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसको देख सकते हैं। तो चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
अब 79, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए क्या कह रहा है वो देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 में देखो लिखा है ई लिखा है, कई ई बनी हुई है, क्या कई ई बनी है इसमें। तो देखेंगे पहला जो शब्द लिखा है, पहला शब्द जैसा दिखाई दे रहा है उसमें देखो कितनी ई है, देखो 2 4 6 7 ई। देखो 7 ई के बाद देखो डबल एफ आया है, लास्ट में डबल एफ है, ठीक है। अब देखो क्या हमें ध्यान देना है, जो लास्ट में डबल एफ दिख रहा है कॉमा के बाद, फिर इसमें देखो दिख रहा होगा एफ ई एफ, लास्ट में ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद जो आगे शब्द लिखा है उसमें दिख रहा है एफ डबल ई, उसके बाद एफ, ठीक है ना। पहले देखो एक भी ई नहीं थी एफ के बीच में, डबल एफ के बीच में, फिर देखो डबल एफ के बीच में एक ई है, फिर डबल एफ के बीच में 2 ई हैं, इसी क्रम से आगे चलता गया, फिर 3 ई है देखो, है ना। उसके बाद फिर लास्ट जो लिखा है उसमें डबल एफ में 4 ई हैं, है ना। तो क्वेश्चन मार्क जो लगा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह अब कितनी ई आएंगी, एफ में, एफ के बीच में पहले 4 ई तक थी, तो अगले वाले में 5 ई आ जाएंगी, ठीक है। 5 ई देखो किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में 5 ई हैं एफ के बाद उसमें वही आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर सी ऐसा दिख रहा है, इसमें एफ, दोनों एफ के बीच में 5 ई हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, दोनों एफ के बीच में 5 ई हैं, वही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, सीरीज दी गई है, उसमें हम सीरीज को लिख लेते हैं। 6.2 सीरीज है ना। फिर लिखा है 3.5, जो सीरीज लिखी है उस पर आप ध्यान देंगे, इसमें दिखाई दे रहा होगा। फिर 0.8 है, उसके बाद देखो लिखा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा है 4.6, ठीक है ना। ये सीरीज लिखी है, तो हमें देखना है सीरीज कैसे बनेगी, कौन सा आंसर होगा। अब देखो सीरीज ऐसी दिख रही है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ से चेक करेंगे कि कितना कम या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखो 6.2 है, यहाँ पर 3.5 है, ठीक है। तो माइनस ये लिखा है 6.2 और -3.5, तो क्या करें यहाँ पे देखो तो इस सीरीज में देखिए यहाँ पर घटाकर चेक करो, यहाँ पर चिन्ह वाले ही लगा है लेकिन इसको देखो घटाकर चेक करो, तो यहाँ पर देखो हासिल जाएगी 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 हो जाएगा पॉइंट। यहाँ पर 6 था, 5 में से 3 गया 2, तो 2.7, लेकिन आएगा कैसा, प्लस का करेंगे तो प्लस 2.7 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। जब इसमें से इसको घटाएंगे तब भी प्लस 2.7 हो जाएगा। उसी तरीके से जब 2 में आ रहा है तो यहाँ पर भी प्लस 2.7 कर देंगे, ठीक है। तो 0.8 माइनस का है तो 2.7 जब करेंगी तो देखो 2.7 है ना, 2.7 है तो माइनस 0.8 है तो कितना बचेगा, 1.9 बच जाएगा। तो 1.9 किस ऑप्शन में, वो हम आंसर देख लेंगे। 1.9 ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में 1.9 दिया है तो यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन, तो देखिए 81 नंबर क्वेश्चन को देखें। 81 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो 81 में क्या है वो देखो, यहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन है। इसमें देखो, यदि किसी महीने का 5वां दिन, यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा, ये कहा गया है। तो देखिए 5वां दिन कौन सा बताया गया, बुधवार। तो 5वां दिन हम देखें कौन सा है, 5वां दिन कौन सा है, बुधवार, ठीक है। अब देखो सप्ताह में 7 दिन होती हैं तो प्लस 7 होंगे तब भी कौन सा होगा, बुधवार, ठीक है, तब भी बुधवार होगा, ठीक। फिर प्लस 7 होंगे तब भी बुधवार होगा। लेकिन हमें पूछा है 20वां दिन, तो कितने हो गए, 7 दूनी 14 और 5
19 दिन तक तो हम पहुंच गए हैं, ठीक है। हमें पूछा है 20वां दिन के बाद दूसरा दिन, तो 19 हो गई, 20 ये, 21 ये, 19 के बाद 20 ये, यहाँ पर 20वां पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसके बाद कौन सा दूसरा दिन, तो पहला ये हो गया दूसरा दिन, ये कौन सा होगा 20 के बाद 21, फिर यहाँ पर 22वां होगा दिन, ठीक है। अब 22वां दिन कौन सा होगा वो हमें देखना है। यहाँ तक तो थे 19, यहाँ तक थी बुधवार, बुधवार के बाद यहाँ पर कौन सा होगा बृहस्पतिवार, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन सा होगा शुक्रवार, ऐसे ही दिन बढ़ेंगे। फिर शुक्रवार के बाद फिर यहाँ पर कौन सा होगा शनिवार, तो 22वां दिन कौन सा होगा शनिवार, यानी 20वां दिन के बाद दूसरा दिन, तो कौन सा होगा 22वां दिन है यानी शनिवार। तो ऑप्शन नंबर शनिवार में कौन सा दिया, शनिवार सी में दिया है, तो यही बार आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83, तो इसमें देखेंगे क्या कहा गया है वो क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है 639 वाटर इज ड्रिंक, 316 जूस इज ड्रिंक, 219 वाटर और जूस। देखो और का बताना है कोड, तो क्वेश्चन में लिखा है और का कोड बताना है, या लगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो और को ध्यान में रखें सबसे पहले, और यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर देखिए और लिखा है, ठीक है। तो और वाले को सबसे पहले देखेंगे। इसमें देखो लिखा है वाटर, इसमें लिखा है वाटर, यानी कॉमन चीज़ हमें सबसे पहले देखनी है। तो कॉमन चीज़ में क्या है वाटर, देखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी देखो या वाटर, जब वाटर यहाँ है तो देखो कॉमन चीज़ इसमें भी कुछ होगी। इसमें देखो 9 है कॉमन चीज़, इसमें है 9, ठीक है, ये तो हट गया। अब देखो जूस, जूस देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो जूस देखो यहाँ है, इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो जूस यहाँ है, जूस यहाँ है, यहाँ पर भी देखो कॉमन होगा इनमें कोई, देखो 1 कॉमन इसमें है, 1 कॉमन इसमें है, ठीक है, दोनों में कॉमन हो गया 1 और 1। अब देखो और बचा है, तो और के लिए क्या करेंगे, और के लिए यहाँ बचा है तो यहाँ पर भी और बचा है, तो यहाँ पर और के लिए क्या हो जाएगा, और के लिए कोड हो जाएगा 2, ठीक है, यही 2 आंसर हो जाएगा। अब 2 किस ऑप्शन में दिया है वो यहाँ पर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, तो यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन और देखते हैं। 83 के बाद 84 क्वेश्चन, इसी नंबर में देखो क्या कहा गया है, कैसा क्वेश्चन है। तो 84 नंबर में देखो है, 84 नंबर में यहाँ दिखाई दे रहा होगा रिच लिखा है, तो रिच RICH जो लिखा है इसका कोड देखो दे रखा है, मैं कितना दिया है 4279, ठीक है। अब आगे देखो फिर और कुछ लिखा है, और स्नो SNOW का कोड लिखा है, वहाँ पर हम देखें कोड दिया है 8396 कोड दिया है। तो 8396 कोड जो दिया है उसके बाद फिर कहा गया है इस कोड में कॉइन को कैसे लिखेंगे, तो COIN को हमें देखना है कि इस कोड को कैसे लेंगे। इस कोड को लिखने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे, तो इन दोनों में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है रिच, तो जैसा कोड इसमें दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन पर भी जाएंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे करके, देखो यहाँ पर देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो अगर इनकी कोड लिखें तो नहीं बनेगा। देखो इनके कोड डायरेक्ट दिए गए हैं, R का कोड 4, I का कोड 2, C का कोड 9, H का कोड 9 नहीं, C का कोड 7, H का कोड 9। इस तरीके से ये कोड जो दे रखे हैं वही कोड हम मान लेंगे और इनको लिख देंगे। तो देखो C का कोड कितना दिया है, यहाँ पर C का कोड दिया है 7, तो 7 इसको लिख लेंगे। और उसके बाद देखेंगे फिर I का कोड, यहाँ पर देखो O है तो O का कोड देखेंगे, O का कोड है 9, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। और यहाँ पर देखो I है तो I का कोड यहाँ पर दिया है 2, ठीक है ना। N दिया है तो N देखो N ये रहा, N का कोड दिया है 3, तो देखो निकल कर क्या आ गया 7923। अगर 7923 ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 7923 देख लो, ऑप्शन नंबर 7923 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे तो 85 में देखो दिया गया बोर्ड मास का क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है, विशेष कूट भाषा में प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, यानी कि क्या करना है यहाँ पर, प्लस जो है इसका मतलब क्या है गुणा, ठीक है। फिर लिखा है माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस की जगह प्लस लगाएंगे। फिर है प्रस्तुत करता है को गुणा
भाग को प्रस्तुत करता है। जहाँ गुणा लगा है तो गुणा की जगह क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है, भाग लगाएंगे, भाग के बाद फिर देखो प्रस्तुत करता है, और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। तो जहाँ पर ये भाग का चिन्ह लगा है वो माइनस को प्रस्तुत करता है। ठीक, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। उत्तर के लिए समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या दिया है वो देखो यहाँ पर 9 - 3 + 1 भाग 6 गुणा 2 बराबर आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो ये समीकरण दिया है, इन चिन्हों को प्रतिस्थापित करें, प्रतिस्थापित करने के बाद सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखो 9 लिखा है, माइनस के चिन्ह, माइनस की जगह क्या होगा, +3 हो जाएगा। जहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस की जगह क्या है, गुणा +1। फिर भाग लिखा है तो भाग को क्या लिखेंगे, भाग की जगह आ जाएगा -6। फिर गुणा है तो गुणा की जगह क्या हो जाएगा, भाग 2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो सॉल्व कैसे करते हैं, बॉड मास का रूल से। यहाँ पर देखो भाग सबसे पहले करेंगे तो भाग वाला क्या है, 2 × 3 = 6, यानी -3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो तो 9 + 3 गुणा 1 है तो क्या करेंगे, फिर गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। 9 + 3 - 3, यहाँ पर देखो 3 और 3 है, 3 प्लस का है, 3 माइनस का, या तो घटा दो या कट जाता है, वही बात है। तो बचा कितना, 9 बचा है। 9 ही आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 9 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए नंबर देख सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप से। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, 86। ठीक है, तो 86 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा है HELI, इसको लिख लेते हैं HELIPAD। ठीक है, फिर इसका कोड दिया गया है, इसको लिखा गया है। कैसे लिखा गया है वो यहाँ पर देखेंगे। लिखा गया है JGN, फिर JGN, फिर लिखा गया है KRCP। अब देखो इसको कैसे करना है। फिर दिया गया है बाई, यहाँ पर लिख लेते हैं हम बाई। इसको हमें लिखना है ऑप्शन के अनुसार कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हेल्प जो भी लिखा हो, ये सब जो लिखा है तो इसके अनुसार देखें। यहाँ पर देखो H देखो लिखा है, H की किस हिसाब से देखें कि ये आ जाए। तो देखो ऐसे देखेंगे, H देखो लिखा है, H से जाएंगे J तक, क्या है, +2। ठीक है, फिर E से जाएंगे कहाँ पर, G पर। E के बाद कितना, 2 जोड़ देंगे तो G हो जाएगा। फिर देखो L है, L में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो N आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से I में क्या करेंगे, I में 2 जोड़ेंगे +2 क्या हो जाएगा, K। इसी प्रकार से देखो लास्ट में देख लेते हैं, ऐसा ही चल रहा है, +2 हो रहा है, तो लास्ट में देखते हैं हम। तो देखो लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में क्या जुड़ रहा है। यहाँ पर देखो DEF +2 हो रहा है लास्ट में। तो इस हिसाब से देखेंगे, देखो +2 हो रहा है, तो इसमें भी देखो +2 कर देंगे। B में, B के बाद +2 करेंगे, D हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें +2 करेंगे तो W हो जाएगा। इसमें +2 करेंगे तो Y के बाद ZA आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, DWA। तो DWA किस में है, DWA ऑप्शन नंबर C में। तो यही ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा।